जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेबीडी स्टडी सेंटर में। आज भारत के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक दिन है, जिसमें भारत के पहले सीडीएस ऑफिसर यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के मेन कमांडेंट जो थे वो थे आपका बिपिन लक्ष्मण रावत, जिनका देहांत तमिलनाडु के कुर्नूल जिला के पास हेलीकॉप्टर के अचानक खराब होने के कारण हो गए। वो भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना जीवन काल का 43 वर्ष समय जो है वो भारतीय सेना में दिए। और सीडीएस जो होता है वो जल सेना, वायु सेना और जो आर्मी का जो होता है उनका मुख्य केंद्र होता है, और उन्हीं के परमिशन से सारा काम होता है। तो भारत के लिए एक बहुत ही क्षति है, जिसको भारत अब पूरा करने में भारत को बहुत ही समय लगेगा। तो बिपिन रावत जी को हमारे चैनल की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि है। उनके जैसे महान व्यक्ति भारत के धरती पे बहुत कम ही पैदा होते हैं, और वो भारत के लिए एक बहुत ही निर्देश का दिशा दिखाने का काम किया। उनका आज भी एक स्लोगन हमको याद है, जब उन्होंने पाकिस्तान को सीधे और पाकिस्तान और चाइना को सीधे बोले थे। उनका स्लोगन पूरे भारत में फेमस हो गया था। उस स्लोगन को उनकी आवाज में तो नहीं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि उस स्लोगन को आपको सुनाए। वो स्लोगन था कि पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी, पहली गोली हमारी तरफ से नहीं चलेगी। अगर दूसरा कोई गोली चलाता है तो फिर हम अपने गोलियों की गिनती नहीं करेंगे। उनका स्लोगन बहुत ही फेमस था, और आज वो हम लोगों के बीच नहीं रहे, तो भावपूर्ण श्रद्धांजलि है उनको। तो चलिए आज एक नया सा टॉपिक के साथ मिले हैं। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण, यानी कोई भी चीज को हम मापते, मतलब कोई भी चीज को हम जैसे समय को लेते हैं तो समय हमें किस चीज से दिखाई देता है, उसी तरह हम बिजली के जो कोई चीज लेते हैं तो उसमें हम किसी को मापने के लिए कौन चीज का यूज करते हैं। तो प्रमुख उपकरण एवं उनका उपयोग, यानी कि कोई भी आप मोबाइल ले लेते हैं तो उनका उपयोग क्या होता है, यूज क्या होता है, उनके बारे में जानेंगे। तो देखिए, प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एवं उनका उपयोग। और हर एक एग्जाम में जैसे जैसे मतलब देखा जाता है, हर एक एग्जाम में ये टॉपिक आता ही आता है, क्योंकि हम भी अभी फिलहाल में एनटीपीसी का एग्जाम दिए हैं और ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं। तो उसमें देखते हैं जितना भी सेट मारते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब मैक्सिमम सेट में एक ना एक टॉपिक ये आके डलता रहता है उसमें। उपकरण एवं उनका उपयोग देखिए, एक्यूमुलेटर, यानी कि एक्यूमुलेटर एक मशीन है। उनका यूज कहाँ किया जाता है, तो उनका यूज किया जाता है विद्युत ऊर्जा के संग्रह में, विद्युत ऊर्जा के संग्रह में। यानी कि आप जो बल्ब या पंखा चलाते हैं, अगर किसी के रूम में लगा, मतलब किसी के घर में लगा रहता है, तो अगर बिजली या पंखा को काट देते हैं लाइन, तो जितना बिजली या मतलब बचत होता है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर आप जब चाहे लाइन कटने के बाद उसका यूज कर सकते हैं। तो देखें, एक्यूमुलेटर से क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का संग्रह होता है। विद्युत ऊर्जा के संग्रह में एक्यूमुलेटर का यूज किया जाता है। एरोमीटर से क्या होता है, एरोमीटर से वायु तथा गैस, यानी कि एयर एंड गैस का घनत्व और भार में यूज होता है, भार ज्ञात करने में। यानी कि उसमें कितना डेंसिटी है और कितना डेंसिटी हो, और भार जो होता है उसमें जितना वजन होता है, वेट होता है, उसको ज्ञात करने में जाता है। यानी कि कहीं भी हवा रहेगा तो उसमें कितना वजन होगा और घनत्व होगा, उसको देखने के लिए हम लोग एरोमीटर का उपयोग किया जाता है। एरोमीटर नॉर्मली सिलेंडर को उठाने में काम आता है, या टायर सब में जो हवा भरता है, हवा देखते होंगे टायर सब में भरता है, तो उसमें भी एरोमीटर का यूज किया जाता है। अल्टीमीटर हमेशा मतलब ट्रेन या वायुयान जो भी होगा, जो ऊपर में उड़ते हैं, जितना भी वायुयान होता है,
एयरलाइन होता है उसमें, जैसे कल मतलब कल जो है उनका देहांत हो गए थे बिपिन रावत जी का, तो उसमें भी अल्टीमीटर लगा होगा। तो ये होता है वायुयान की ऊंचाई मापने में, वायुयान की ऊंचाई मापने में, ऊंचाई मापने में, यानी कि कोई भी एरोप्लेन या कोई भी हेलीकॉप्टर धरातल से कितना ऊपर ऊंचा उड़ रहा है उसके बारे में ये बताता है अल्टीमीटर। ये सभी मतलब सभी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर में लगा हुआ रहता है। तो अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई मापने में यूज होता है। आमीटर, आमीटर विद्युत धारा मापने में यूज होता है, विद्युत धारा मापने में, यानी कि उससे कितना करंट पास कर रहा है, कितना वोल्ट का करंट पास कर रहा है। विद्युत धारा कैसा ही मात्रा ओम होता है, ये भी बात याद रखना। आमीटर विद्युत धारा को मापने में यूज होता है, ठीक है। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर जो होता है वो वायु की गति, वायु की गति एवं शक्ति, गति एवं शक्ति को माप दर्शाता है। यानी कि कहीं भी आपको एनीमोमीटर दिखाई दे तो वो क्या करता है, कितना हवा कितना स्पीड से जा रहा है, उसका स्पीड कितना है, साथ में साथ उस हवा में कितना शक्ति है जो किसी घर को तोड़ सकता है या किसी पेड़ को गिरा सकता है या किसी गाड़ी को उड़ा सकता है, उसको दर्शाता है। तो याद रहेगा एनीमोमीटर वायु की गति एवं शक्ति को इंडिकेट करता है, ठीक है। ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर जो है ये ध्वनि की तीव्रता को दिखाता है, ध्वनि की तीव्रता, यानी कि आप जो हेडफोन यूज करते हैं या वायरलेस मोबाइल सब जो यूज करते हैं या बोलने वाला माइक जो यूज करते हैं वो वायरलेस होता है। वो जैसे ही आप बोलते हैं तो ध्वनि को वो एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। तो उसमें क्या होता है, ध्वनि की तीव्रता को दिखाया जाता है। ऑडियोमीटर से ध्वनि की तीव्रता दिखाया जाता है। ये सब बड़ा बड़ा रेडियो स्टेशन सब में लगा हुआ रहता है या टीवी वाला स्टेशन जितना भी होता है उसमें लगा हुआ रहता है, ठीक है। बेरोमीटर, बेरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है, वायु दाब, यानी कि एयर प्रेशर नापा जाता है, वायु दाब को मापा जाता है, ठीक है। यानी कि किस एरिया में कितना हवा जो है अपना जगह ले रही है। जैसे कहीं मान के चलिए कहीं आंधी आ गया, आंधी आ गया तो उस आंधी में कितना प्रभाव है किसी एरिया पे, तो उसको इससे मापा जाएगा। बेरोमीटर क्या वायु दाब में आंधी और तूफान को मापा जाता है। और अचानक बेरोमीटर का अचानक गिरना दर्शाता है कि मतलब बेरोमीटर का अचानक गिरना दर्शाता है कि भयंकर आंधी और तूफान आने वाला है। और धीरे धीरे साफ मौसम में दर्शाता है कि मौसम धीरे धीरे ऊपर जैसे ही चढ़ेगा बेरोमीटर का मतलब बेरोमीटर का सेल्सियस, तो समझ लीजिएगा कि मौसम साफ होने वाला है। तो बेरोमीटर का संबंध किससे है, वायु दाब से। जैसे ही अचानक गिरा तो आंधी तूफान जैसे धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू किया तो स्वच्छ मौसम का कल्पना या आकलन किया जाता है वैज्ञानिक के द्वारा। बाइनोक्यूलर, बाइनोक्यूलर एक प्रकार का दूरबीन है जो दूर की वस्तुओं को देखने में यूज होता है, दूर की वस्तुओं को देखने में, दूर की वस्तुओं को देखने में यूज होता है, देखने में, यानी कि आप जहां से नहीं देख सकते, मान के चलिए ऊपर कुछ नहीं देख सकते हैं, तो ये जो आप बाइनोक्यूलर जो लगा लीजिएगा, ये दूरबीन की तरह होता है। जब उससे देखिएगा तो छोटा वस्तु भी बड़ा दिखाई देता है और दूर वाला वस्तु भी नजदीक दिखाई देने लगता है। तो बाइनोक्यूलर से क्या होता है, दूर की वस्तुओं को देखने में मदद करता है, दूर की वस्तुओं को नजदीक में आप देख सकते हैं। कंपास बॉक्स क्या है, आप मान के चलिए रात के समय आप कहीं भी समुद्र में चले गए या किसी खाली जगह में चले गए, कहीं भी चले गए रात के समय, आपको ये नहीं पता है कि सूरज पूरब में उगता है, तो रात को तो ये पता ही नहीं चलेगा कि सूरज पूरब में उगता है क्योंकि दिन में उगता है सूरज। तो आप उस स्थिति में या समुद्र के बीच गहराई में आपको कैसे पता चलेगा कि हम जो जा रहे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं। तो ये जो कंपास बॉक्स होता है ये क्या करता है, दिशा को इंडिकेट करता है, दिशा, दिशा, दिशा में कौन सा, उत्तर और दक्षिण, उत्तर और दक्षिण को इंडिकेट करता है। कंपास बॉक्स जो है ये समुद्र में जब जाता है यात्री तो उनको एक्चुअली पता नहीं होता हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो वहां जितना भी मतलब जलयान होता है उसमें कंपास बॉक्स लगाया जाता है और उससे पता किया जाता है कि मतलब जो दिशा है वो उत्तर और दक्षिण की दिशा में जा रहे हैं। वैसे सभी मतलब ज्यादातर नदियां या नदियां की जो धारा होती है
या महासागर की जो धारा होती है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है, कुछ कुछ को छोड़ के वो पूरब से पश्चिम की दिशा में रहती है। बाकी नॉर्मली जितना भी नदियां हो, महासागर हो, सब उत्तर से दक्षिण की दिशा में होती है। इसीलिए जितना भी जलयान होता है सब में कंपास बॉक्स का यूज किया जाता है ताकि पता चले कि उत्तर या दक्षिण दिशा में हम जा रहे हैं। फेडोमीटर से क्या होता है, फेडोमीटर जो है ये जो है समुद्र की गहराई को मापता है, समुद्र की गहराई, यानी कि जितना भी हमारे नौसेना है, नेवी है, वो जल के अंदर जो जाता है तो वही फेडोमीटर लेके जाता है ताकि उसको पता चले कि हम ऊपर से कितना नीचे आ गए। तो समुद्र के अंदर जितना भी गहराई होता है उसको देखा जाता है, तो फेडोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। तो आप देखिए, फिर से एक बार देख लेते हैं। प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा के संग्रह में काम करता है। एरोमीटर वायु तथा गैस का घनत्व और भार को दर्शाता है। अल्टीमीटर वायुयान की ऊंचाई को मापने में काम करता है। आमीटर विद्युत धारा को मापने में काम करता है। एनीमोमीटर विद्युत वायु की गति एवं शक्ति को प्रदर्शित करता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को प्रदर्शित करता है। बेरोमीटर वायु दाब को मापा जाता है इससे। बाइनोक्यूलर दूर की वस्तुओं को देखने में यूज होता है। कंपास बॉक्स दिशा को इंडिकेट करता है कि आप समुद्र के बीच समुद्र में है तो उत्तर या दक्षिण दिशा में आप जा रहे हैं। फेडोमीटर से समुद्र की गहराई तक जा सकते हैं और गहराई को आप माप सकते हैं। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। जय हिंद।